अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ़ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन ग़िज़ा और दुनिया की सबसे हेल्थीएस्ट डिश तलबीना की रेसिपी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली में से कोई भी बीमार होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते थे कि तलबीना तैयार किया जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबीना के बारे में इरशाद फरमाया है, तलबीना दिलों से गमों को उतारता है। एक और जगह पर इरशाद फरमाया है कि तलबीना कमज़ोरी को ऐसे उतारता है जैसे मुँह धोने के बाद मैल उतर जाता है। तलबीना को कैसे बनाया जाता है और जदीद साइंस तलबीना के बारे में क्या कहती है, ये सब जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तलबीना बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है मिल्क 1 लीटर, जो का दलिया यहाँ पर मैंने इंस्टेंट दलिया लिया है, 1 कप, खजूर 10 अदद, कुटे हुए बादाम 20 अदद, पिस्ता 20 अदद। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। मिल्क को हमने बॉईल होने रख दिया है। मिल्क इस टाइम पर बॉईल हो रहा है। मिल्क मीडियम फ्लेम पर बॉईल हो रहा है, 2 से 3 बॉईल आने दें। फिर उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे इंस्टेंट दलिया। यहाँ पर हमने लिया है इंस्टेंट दलिया 1 कप। इंस्टेंट दलिया वो दलिया जो जल्दी से तैयार हो जाए। आप इसकी जगह चाहें तो रेगुलर दलिया भी ले सकते हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे खजूर 10 अदद। खजूर के हमने यहाँ पर गुठलियाँ निकाल ली हैं। आप चाहें तो फोर्क की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लें, नहीं तो आप अगर आसानी चाहते हैं तो फिर ग्राइंडर के अंदर भी इसको कर सकते हैं मैश। यहाँ पर हमने ग्राइंडर के अंदर डालकर इसके अंदर थोड़ा सा जो बॉयल दूध हो रहा है हमारा वो ऐड कर देना है ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए। पेस्ट को यहाँ पर हमने ग्राइंडर मशीन के अंदर अच्छे से पीस लिया है। आप चाहें तो इसको स्पून के साथ, फोर्क के साथ भी पीस सकते हैं। और दूसरी साइड पर हमारा मिल्क भी बॉईल हो चुका है। देखिएगा व्यूअर्स, इस टाइम पर 3 टाइम बॉईल आ चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे इंस्टेंट दलिया, जौ का दलिया। साथ ही ऐड करेंगे खजूर का पेस्ट। आप चाहें तो खजूर की जगह शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तलबीना इस्तेमाल किया है वो दोनों ही तरीक़ों से बना हुआ था, शहद के साथ भी और खजूर के साथ भी। लेकिन अगर जिस्मानी कमज़ोरी के लिए तलबीना को बना रहे हैं तो फिर आपने खजूर के साथ बनाना है। जौ का दलिया और खजूर डालने के बाद अब हम यहाँ पर 8 मिनट के लिए पकने देंगे। 8 से 10 मिनट के लिए पकने देना है। तकरीबन 8 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ले रहे हैं इंस्टेंट दलिया। अगर आप रेगुलर दलिया ले रहे हैं तो फिर आप 10 से 12 मिनट तक इसको पकाइएगा। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, सफ़ेद चीनी इस्तेमाल नहीं करनी। या तो आप शहद का इस्तेमाल करें या फिर आप खजूर का इस्तेमाल करें। अब तलबीना को 8 से 10 मिनट के लिए पकने देते हैं। यहाँ पर मैं आपको तलबीना के कुछ हेल्थ बेनिफिट बताता चलता हूँ। 1400 साल पहले हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पीने की चीज़ों के बारे में जो कुछ बताया, इस खाने पीने की चीज़ों को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट होते हैं और किन किन अमराज से आप बच सकते हैं। आज 1400 साल बाद जदीद साइंस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तमाम बातों की तस्दीक कर रही है। यानी जदीद साइंस को तरक्की के लिए 1400 साल पीछे जाना पड़ा, जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले हमें बता चुके हैं।
अगर आप हड्डियों की कमज़ोरी या जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हो गए हैं तो तबीब हजरात आपसे कहेंगे कि आप दूध का इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर आपके जिस्म में खून की कमी या आयरन की कमी हो गई है तो तबीब हजरात आपसे कहेंगे कि आप आयरन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें या फिर पालक का इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि तलबीना के अंदर कैल्शियम दूध से 10 गुना ज़्यादा पाया जाता है और आयरन पालक से कई गुना ज़्यादा पाया जाता है, और वो भी विदाउट साइड इफ़ेक्ट। यहाँ पर मैं आपको एक और वाक़या बताता चलता हूँ। एक दफ़ा एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने फरमाया कि मुझे भूख बहुत कम लगती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप तलबीना का इस्तेमाल किया करें। खुदा की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तलबीना तमाम गलाज़तों को बाहर निकालती है और पेट को साफ़ कर देती है। तलबीना इतना ताकतवर होता है कि ये कमज़ोरी को दिनों में ख़त्म कर देता है। 8 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम को करते हैं लो। तकरीबन तलबीना यहाँ पर तैयार है। अब इसमें ऐड कर देंगे बादाम, कुटे हुए बादाम और पिस्ता। इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। तलबीना जौ के दलिए के साथ बनाने हैं, ना कि गंदम के दलिए के साथ, क्योंकि गंदम जौ से मिलती जुलती है, लेकिन जौ का दलिया गंदम से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। अगर आप एनर्जेटिक रहना चाहते हैं तो तलबीना का इस्तेमाल करें। तलबीना जिस्म को ताकत प्रोवाइड करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, दिल की शरियानों को खोलता है, याददाश्त को तेज़ करता है। देखिएगा कितने ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट हैं। और इस टाइम पर तलबीना हमारा तैयार है। अब कर लेते हैं इसको डिश आउट। तलबीना को डिश आउट करने के बाद गार्निश हमने कर लिया है। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना। वाओ कमाल, बहुत ही लजीजा तलबीना बना है। और लजीजा बने भी क्यों ना, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन डिश है। आप तलबीना को जो सबसे बेस्ट टाइम है ब्रेकफास्ट के अंदर इस्तेमाल करें या फिर आप लंच के अंदर इस्तेमाल करें। डिनर के अंदर इसका कतन इस्तेमाल नहीं करना। सबसे बेहतरीन टाइम इसका ब्रेकफास्ट है। और जिन बच्चों को भूख नहीं लगती उनके लिए बनाएं, ये सबसे बेहतरीन एपेटाइज़र है। और हमारे वो बुज़ुर्ग जो जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हैं, जिनकी हड्डियों में दर्द रहता है, वो भी तलबीना को इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने अहल खाने का ख्याल रखिएगा।